हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अभी हम लोग घर के पास बिल्कुल बैक साइड पे जो हमारे पार्क है हम लोग वहाँ पे आए हैं। तो अशर ने आज करना था मंकी बार और वो बहुत एक्साइटेड थी कि मैं मामा को दिखाऊं, क्योंकि ये आज इसने पहली दफ़ा मुझे करके दिखाया। इससे पहले ये नहीं कर सकती थी और आज इसने ये कर लिया और मुझे दिखाने के लिए ये मुझे अपने साथ लेके आई है। तो मैं अभी जॉब से आई थी, इसने मुझे कुछ भी खाने के लिए खाना नहीं दिया। तो जैसे ही मैं आई हूँ तो ये मुझे अपने साथ लेके यहाँ पार्क में आ गई है। तो ये देखें आज मौसम भी बहुत अच्छा था और ग्रीनरी देखें कितनी अच्छी लग रही है। तो अभी बस सर्दी शुरू होने वाली है, ये सारी ग्रीनरी ख़त्म हो जाएगी, दरख्त सारे जो है ना वो गंजे हो जाएंगे, कुछ भी इनके ऊपर नहीं नज़र आएगा, खाली ढांचे ही नज़र आएंगे। तो ये देखें जी आज अशर क्या क्या करके दिखा रही है मुझे। देखें वो कितनी एक्साइटेड है ये सब कुछ दिखाने के लिए। तो मौसम बहुत अच्छा है इसलिए हम लोग बाहर आ गए हैं, नहीं तो सर्दियों में तो सारा टाइम जो है ना वो फिर बंदा घर में ही बंद ही रह जाता है, सर्दी की वजह से बाहर निकल नहीं सकता। तो अभी मौसम बहुत अच्छा था तो अशर ने कहा कि नहीं मामा आज मैंने आपको अपने साथ पार्क में लेके जाना है। तो मैं देखें जी उसके साथ पार्क में आ गई हूँ। ये बिल्कुल जो है ना हमारी बैक साइड पे है, हम अपने डेक पे खड़े हो तो ये व्यू सारा नज़र आता है वहाँ से। तो देखें कितना अच्छा ग्रीन लग रहा है। तो अक्सर हम बाहर डेक पे यहाँ पे डिनर के लिए बैठते हैं तो ये पीछे से सारा कवर है, कोई दूसरे घर की वो जो है ना झांक भी नहीं होती है, जैसे कि पाकिस्तान में एक दूसरे के घरों में हम लोग जाती मार लेते हैं ना, वो सिस्टम नहीं है। और ये हमारा एक ट्री भी है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ट्री जो है ना जापानी फल का है, तो इसको तीसरा साल है हमने लगाए हुए। एक साल तो इस पर फल नहीं हुआ, दूसरे साल इसके ऊपर 3 जापानी फल लगे थे और इस साल इसके ऊपर 12 जापानी फल लगे हैं। लो जी अभी जो है ना हम किचन वाले एरिया की तरफ से किचन में जाने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन वहाँ से लॉक हुआ है तो अंदर नहीं जा सके। अब अशर जो है ना वो मैंने उसको भेजा है कि फ़्रंट वाली साइड से जाके इसको ओपन करो। अभी वो अशर जो है ना फ्रंट वाली साइड से जाके इसको ओपन करेगी। नहीं जी ओपन। तो ये देखें जी अभी ये बच्ची बनी हुई है बिल्कुल लाइक 1-2 year old गर्ल, बेबी गर्ल। And look at my music. Look. Okay. Look at this. तो अभी मैंने सोचा है कि मैं रोटी बना लेती हूँ, कोई मूली वाली रोटी बना लेती हूँ। तो उसके लिए आटा नहीं था, आटा पहले गूंदना है मैंने, तो सोचा कि पहले आटा गूंद लेती हूँ। अब आटा गूंद के फिर जो है ना वो रोटी बनाऊँगी मूली वाली। तो मूली को मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो जब हम छोटे होते थे तो हमारी अम्मी मूली वाली या गोभी वाली रोटी बनाती होती थी। तो सबसे पहले मस्जिद से सुबह जब हम वापस आते थे ना, तो सबसे पहले हम लोग यही कोशिश होती थी कि भाग के आते थे कि पहली रोटी मैंने लेनी है। अम्मी रोटी बना रही होती थी तो हम सब लोग आके अम्मी के पास बैठ जाते थे कि अम्मी, कोई कह रहा था पहली रोटी मैं लेनी है, अम्मी पहली रोटी मैं लेनी है। लेकिन घर में जो सबसे बड़ा होता है ना, जिसकी हुकूमत चल रही होती है, रोटी उसी को मिलती है। तो मेरा बड़ा भाई जो है ना वो सबका जो है ना वो बॉस था, तो उसी को पहले वो रोटी मिलती थी और दूसरी भी वो ही लेता था, फिर जाके हमारी बारी आती थी। तो जब भी रोटी बनाने लगती हूँ मूली वाला पराठा या गोभी वाला या आलू वाला, तो मुझे वही बात याद आ जाती है जब हम लोग अम्मी के पास बैठते होते थे और कहते थे कि अम्मी पहली रोटी मैंने लेनी है। आज इसी तरह मेरी बेटी ने भी कहा कि मामा आज पहली रोटी मुझे बना के देनी है। तो आज उसको ही मुझे वही बात याद आ गई और पहले भी मैं उसकी पहले रोटी बनाऊंगी तो फिर बाद में मैं अपने लिए बनाऊंगी। तो ये देखें अभी मैं अशर के लिए रोटी बना रही हूँ। मूली को मैंने कद्दूकश करके उसको मैंने हल्का सा भून लिया, उसमें थोड़ा ऑयल डाल के नमक और मिर्ची डाल के मैंने उसको हल्का सा जो है ना वो भून लिया है और उसको ठंडा करके फिर मैं रोटी के अंदर डाला। अगर गरम गरम रोटी के अंदर डालेंगे तो रोटी जो है ना वो आटा जो है ना वो फट जाएगा, मतलब कि उसमें सुराख हो जाएंगे, सही से रोटी नहीं बन पाएगी। तो ऐसे ये देखें मैं अब अशर के लिए जो रोटी बना रही हूँ उसको, मूली को पहले मैंने जो कद्दूकश की हुई थी मूली उसको मैंने ठंडा किया, ठंडा करने के बाद जो है ना फिर मैंने इसमें डाली है। तो वे देखें ये बिल्कुल जो है ना आटे के साथ वो सही से, मतलब कि आटे में से ज़रा भी मूली बाहर नहीं निकली है और कितना अच्छा जो है ना वो मेरा पराठा बनेगा। ये मूली का पराठा मुझे भी बहुत पसंद है और अशर को भी ये पराठा बहुत पसंद है। तो ये देखें जी अशर का जो पराठा है वो तैयार हो गया है
और वो बैठी है इसी इंतज़ार में पराठे के मेरे पास ही। तो देखें जी, जब बहन भाई इकट्ठे होते हैं जब कितना अच्छा लगता है। ऐसे अम्मी रोटियां बना रही होती हैं और पास में सारे बैठे हैं। जब बड़े हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, फिर पता नहीं कौन कहाँ कहाँ चला जाता है, तो फिर वो यादें ही रह जाती हैं। तो आज मुझे भी वो ही बातें याद आ रही थी जब मैं मूली वाली पराठे का सोचा। ये देखें जी, पराठा कितना ज़बरदस्त बना है। मैंने अपना पराठा भी बना लिया है और साथ में मैंने इसके लिया है दही, और दही के साथ इसका खाने का और भी मज़ा है। तो ये देखें जी, मैंने अपना पराठा जो है ना वो बना के दही के साथ खाने लगी हूँ। अशर भी खा रही है और ये मेरा जो है ना ये ब्रेकफास्ट है। तो जब थके हुए वापस आएँ तो फिर रोता है कि हाँ जी कुछ बना बनाया कुछ मिल जाए तो खा लें, लेकिन मैं अकेली होती हूँ तो इसलिए मुझे खुद से ही सारा कुछ करना पड़ता है और सारा दिन जो है ना वो इसी तरह भाग भाग के ही काम करने पड़ते हैं। अभी मैंने सोचा कि मैंने इस टाइम वैसे चाय कभी पी नहीं है, आज मैंने सोचा चलो चाय भी बना लेती हूँ। तो थोड़ी थकावट जो थी वो थोड़ा बंदा रिलैक्स हो जाता है। इसके बाद अभी मुझे घर के और भी कई काम करने हैं, तो चाय पी और साथ में एक मैंने बर्फ़ी कर लिया। चाय में मैं शुगर नहीं डालती हूँ, फीकी चाय पीती हूँ और वैसे ही दिल चाह रहा था, साथ मैंने बर्फ़ी गर्म की और वो ज़्यादा ही गर्म हो गई, पिघल ही गई जी। अभी एक करेले मैं बनाने लगी हूँ। आज हमने करेले गोश्त बनाना था तो मैंने कहा चले साथ साथ जो है ना ये भी काम कर लेती हूँ। करेले को काटा, फिर मैंने उसमें से बीज निकाले और उसको मैंने ऊपर नमक अब लगा दिया। नमक लगा के इसको थोड़ा मैं मल लूँगी, इससे करवाहट जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, ज़्यादा कड़वे नहीं रहते हैं। थोड़ी देर इसको मैं अब रख दूँगी नमक लगा के। उतनी देर में जो है वो बर्तन जो है ना वो सारे देख ली हूँ, बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। तो जब तक करेले भी सही हो जाएंगे, तो अब मैं करेले जो थे वो मैंने नमक लगा के रखा हुआ था, अब उनको मैंने अच्छे से इस तरह मल के, तो ये जब थोड़े से नरम से हो जाते हैं नमक लगा के थोड़ी देर रखने से, तो मल के मैंने अब इनको जो है ना वो धोने लगी हूँ। 2 दफ़ा तो धोने पड़ते हैं क्योंकि नमक लगाया होता है तो फिर नमक अच्छे से निकल जाता है इसमें से। तो 2 दफ़ा मैंने इसको धो के इसमें से सारा नमक निकल गया। तो ये अब जो है ना कि इसी तरह सारा कर देती हूँ। और अब मैं करेले के अंदर जो प्याज टमाटर ये वो चीज़ें जाती हैं वो मैंने कहा साथ में वो भी काट लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और कुकर में मैंने गोश्त डाल के उसमें टमाटर काटा है, ये चीज़ें सारी मैंने डाल के, तो जब तक गोश्त गल जाएगा उतनी देर में मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। तो अभी मैं इसमें टमाटर डाल के और प्याज डाल के अदरक लहसुन हर नमक मिर्ची सारा कुछ डाल के रख देती हूँ। ये अब मैं डाल दिया जी अदरक लहसुन का पेस्ट, और नमक मिर्च और हल्दी भी साथ ही डाल दिया मैंने। और इसमें टमाटर और प्याज का पानी होता है, गोश्त धो के डाला होता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया फिर भी, तो वैसे ज़रूरत नहीं रहती पानी डालने की, ये टमाटर और प्याज के पानी से ही गोश्त गल जाता है। तो अब उसमें मैंने गोश्त चढ़ा दिया। जब तक वो गलता नहीं है उतनी देर में मैं जो है ना बर्तन डिशवाशर जो है ना वो कर लेती हूँ। इसमें से मैंने रात में बर्तन सारे लगा दिए थे धोने वाले। तो अब जी बच्चू मेरा जाने लगा है मस्जिद में। तो मस्जिद हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, लेकिन इतनी पास नहीं है कि हम वॉक करके जा सकें, सिर्फ को पिक एंड ड्रॉप करना होता है। तो ये अब जाएगी 2 घंटे के लिए जाती है मस्जिद में। अभी इसने 5 बजे ये जाएगी और 7 बजे ये वापस आएगी। तो थोड़ी देर वहाँ पे ये बच्चों के साथ फ़न भी कर लेती है और स्पारा भी हो जाता है, साथ पढ़ लेती है, तो इसको अच्छा लगता है जाना। तो यहाँ पे बच्चे खुश होकर स्कूल भी जाते हैं और स्पारे के लिए भी खुश होकर जाते हैं मस्जिद में भी, क्योंकि यहाँ पे उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती प्ले करने के लिए। घर में वो कितना बेचारे बोर हो जाते हैं। तो अभी वो जाने लगी है मस्जिद अपने बाबा के साथ। तो जब ये वापस आएगी तो उस टाइम डार्क हो जाता है, 7 बज जाते हैं। फिर ज़्यादा टाइम तो बचता नहीं है इसके प्ले करने के लिए, तो बस ये इसी तरह की रूटीन होती है डेली की। अभी ये जी जा रही है मस्जिद में और मैंने
ये चम्मच वगैरह सारे जो है ना, इसको मैंने कहा उठा के, तो फिर मैं साथ साथ किचन का भी देखना है मुझे। अभी मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ऑयल इसमें कम है, तो मैंने थोड़ा और डाल लिया, और इसको डाल के तो अच्छे से जो है ना वो इसको मैं भून लूँगी। अब इसकी बुनाई हो गई अच्छे से। अब करेले जो है ना वो इसमें डाल दूँगी। और ये करेले की रेसिपी आप देख रहे होंगे कि आप सोच रहे होंगे कि हाय ये तो कड़वे हो जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं, बड़े मज़े के बनते हैं। मैं पहले जो है ना, मेरी रेसिपी कुछ और थी, लेकिन ये मुझे मेरी नंद ने बताई थी कि ये इस तरह आप बनाओगे तो करेले जो है ना वो कड़वे नहीं होंगे। तो फिर मैंने इस तरह ट्राई किया, तो ये सच में बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें अब प्याज और टमाटर, हरी मिर्चें भी मैं डाल दूँगी, और थोड़ी देर जो है ना वो इसमें मैं इसको थोड़ी देर चमचे के साथ हिला के इसको भून लूँगी 1-2 मिनट के लिए, कि जो पानी है इसका प्याज का और टमाटर का वो खुश्क हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं इसको, और साथ फिर मैं किचन को अब देख लेती हूँ। तो जी अभी हमने साथ में किचन का काम भी शुरू किया है कि जल्दी से किचन भी हो जाए साफ़। जैसे ही हमारा डिनर रेडी हो जाए, हम डिनर करें और चले जाएं ऊपर अपने रूम में, क्योंकि ऐशर ने सुबह जल्दी जाना होता है स्कूल में, तो उसको 7 बजे स्कूल के लिए उठना होता है, 6 बजे उठना होता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वो जल्दी से हो जाए। तो अभी मैं साथ साथ जो है ना वो किचन भी साफ़ कर रही हूँ, ताकि जल्दी से वो मेरा अशर के आने से पहले पहले काम फिनिश हो जाए। तो बस फिर वो आए और हम डिनर करें, और कोई काम नहीं बचे। तो अब मैंने सोचा कि मशीन का थोड़ा अल्ट्रेशन का काम था, तो वो जब तक अशर नहीं आती है, तो इसी तरह। तो अभी अशर के आने में कुछ टाइम था, तो सोचा मैंने जल्दी से जो है ना वो ये फिनिश करके काम, तो फिर डिनर का जो है वो थोड़ा सा काम जो बाकी का छोड़ा था गर्म करने वाला, तो वो उनके आने से पहले वो भी कर लेती हूँ। तो अब मेरा ख़्याल था कि मैं इसको करती हूँ, क्योंकि अशर के आने में अब जो है ना वो थोड़ा ही टाइम रह गया था, तो मैंने अब काम किया ख़त्म। बाकी का फिर कर लेंगे। आज जो है ना वो इतना ही काफ़ी है। मैं मशीन जो है ना इसको बंद किया, और अब मैं डिनर की तरफ आ रही हूँ। ये देखें जी, हमारा डिनर आज जो है ना वो करेले कितने अच्छे बने हैं। तो शक्ल देखे कितनी अच्छी लग रही है उसकी, और खाने में भी इतने ही अच्छे होंगे। तो अभी मैं डिनर जो है ना वो आ चुकी है अशर, और उसके आने से पहले मैंने रोटी भी बना ली थी। मैंने आज एक ही रोटी बनाई थी, क्योंकि मैंने जो है ना वो पराठा खा लिया था। ये हमारा डिनर है जी। अभी हम खाना खाने के बाद जो है ना वो फ्री हो जाएंगे। तो प्लीज़ मेरी आईडी को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक दीजिएगा इजाज़त। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।